किया है बीओ ब्रदर्स पाकिस्तान लिमिटेड ने। बता दे, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना, मैं कुछ खा लूंगा। इस संपोलिया को क्यों नहीं मारते? मेरे बच्चों के साथ गुजारा क्यों छीन रहे हो? मैं संपोलिया हूँ ना हूँ, मगर तुम नागिन जरूर हो। बता दे मुझे बता दे। ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं बताता ना, ठीक है, मैं भी किसी से कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। भाईजान, भाईजान, नहीं सुनूंगा। भाईजान, भाईजान कहता हूँ, हट जाओ, हट जाओ पीछे, भाईजान क्या करो, हट जाओ पीछे, भाईजान क्या करो, भाईजान, भाईजान छोड़ दो। दिनों को कर गए बेटा, चुप रहने से तो ये दुख और चलाएगा तुम्हें। हमसे बात करो बेटे, कुछ बोलो। क्या बोलो? जो भी दिल में है कहो बेटे, कह दो मेरी जान। आप लोग समझते हैं मैं बच गया हूं, जिंदा हूं, मगर मैं तो रेत हूं, लाश हूं। मैं मर ही चाहता तो बेहतर था। मरे तुम्हारे दुश्मन। मायूसी गुनाह है बेटे, और तुम जज्बाती भी बहुत हो। जज्बाती तो जिंदगी है, मगर जज्बात में हकायक धुंधला जाते हैं बेटे। देखो बेटे, अपनी दुनिया में वापस आ जाओ चंदा, अपने आप को यकजा करो। सुबह शाम दुनिया में क्या कुछ दिखाई नहीं देता, जरूरी तो नहीं कि वो असल ही हो। फिर असल आप बता दें। सलमान से मेरी बात हुई है, परसों आ जाएगा वो इस्लामाबाद से। उसके आने के बाद सब कुछ निखर कर तुम्हारे सामने आ जाएगा बेटे। सब कुछ निखर जाएगा तो फिर जिंदगी रूठ क्यों रही है मुझसे? शक का दीमक लग जाए तो आदमी न मर सकता है न जी सकता है। जिंदगी और मौत का दरमियानी लम्हा हम सब के लिए इम्तिहान है। मुअल्लक है हम सब इसमें, तुम अकेले तो नहीं। सब किया कराया बाजी का है, उसे राख उड़ाई, अपने सर पे बिखेरी और मेरे सर पे भी डाल दी। क्या जरूरत थी हंगामे की? और तुझे क्या जरूरत थी गिड़गिड़ाने की? मटकी बनोगी तो लोग पांव रख के गुजर जाएंगे। सब जानती हूँ, सब कुछ। आपने खुद सलमान को पसंद किया, आंखों पे बिठा सोचा, बातचीत की, और जब उसे मेरे दिल में उतार दिया तो अब आपको उसमें कीड़े नजर आने लगे हैं। कीड़े मुझे नहीं नजर आ रहे, कीड़े उसे दिखाई दे रहे हैं ना। तू क्यों बावली हो रही है उसके लिए?
कौन जाने क्या है इसके दिल में। किसमें? इसके दिल में मैं हूँ, मैं ही रहूंगी। हया कर बदजुबान। आसमान सर पे उठाएगी तो मुंह के बल गिरेगी। आसमान मेरा नहीं, उसका है। वही जो दिलों में मोहब्बत की महक उतारता है, किसी के लिए किसी दूसरे को मसीहा बना देता है, खून में उसी के लहू की झनकार पैदा कर देता है, इबादत बना देता है वो मोहब्बत को। वही मालिक है और मुंसिफ भी। इनकार है आपको इस बात से? नहीं है ना? बार मुझसे ही सवाल, मुझसे ही जवाब। अपने भाई से क्यों नहीं पूछते? मियां अगर साथ ना दे तो फिर बीवी खुद फैसला कर लेती है। मैंने यही किया। अगर खालिद भाई को बता दूं तो आग लगा दे इस घर को। चल तो रहा है। तो फिर किस लिए कुरेद रहे हो? उसने सिर्फ इस घर की इज्जत को ही दागदार नहीं किया, तुम्हारे भरोसे को भी डसा है उसने। और तुम? क्या मैं क्या कर सकती हूँ? मैं औरत हूँ, हमेशा से मजलूम। कौन कहता है तुम मजलूम हो? मैं तुम्हें जुल्म सहने दूंगा? सह तो रही हूँ। आप चाहते हैं मैं इस बात को यही दफन कर दूं? इस जुल्म के साथ खुद भी दफन हो जाओ। डंडी मारना मैंने नहीं सीखा। हम सब तार पर चल रहे हैं। जो गिरा चूर चूर हो जाएगा। फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। कैसे वकालत की है बेटे की? तुम मर्दों का तो यही सेवा है। औरत चाहे रोती रहे, सिसकती रहे, मर जाए, उसे रोगे, पीटोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, उसकी लाश को कंधा दे दोगे और 40 के बाद दूसरी शादी कर लोगे। यही करना तुम भी। मिस फाइका, आप अभी तक हैं? ओह सॉरी सर, आप आइए आइए अंदर आइए। केयरफुल, बड़ी मुहतात गुफ्तगू करनी है। आप फिक्र ना करें सर। सर, आइए आइए मिस फाइका, बैठिए। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में कई फोन कर चुकी हूँ। देखिए घड़ी क्या कह रही है। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या प्रॉब्लम है? सॉरी सर, मेरा फॉल्ट है। गलती किसकी है और क्यों? ये गलती है मेरी सर, मगर मगर छोड़े, ये गलती नहीं है, ये जुर्म है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सबकी सब वर्कशॉप पे। जब मैंने नोटिस किया हुआ है कि एक गाड़ी मार्केटिंग मैनेजर के डिस्पोजल पे रहेगी हर वक्त। आई एम सॉरी सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बस छोड़ दे, नो सॉरी वाली। गेट पे जाएं, मेरे को कहेंगे मेरी गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने खड़ी करें। ठीक है सर। ये है तो हमारा सुपरिटेंडेंट, लेकिन मेरा चुगल है। आई एम सॉरी मिस फाइका, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन बिलीव आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलिए। आइए ना, बैठिए आगे। नहीं सर, मैं आए ना। आइसक्रीम ना खाई जाए चल के? पसंद है ना आपको? है तो, मगर खाऊंगी नहीं। एक तो आप तकल्लुफ बहुत ज्यादा करती हैं। देखिए मिस फाइका, ये दुनिया गिव एंड टेक की दुनिया है। बहुत कुछ शेयर करना पड़ता है, दुख में, सुख में, उठने में, बैठने में, बात करके, बातें करने में। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। इस वक्त मैं आपका बॉस नहीं हूँ, दोस्त हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप में
दोस्ती करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं है। सुना है कि लड़कियां अमूमन संगीन नहीं होती, मगर आप हैं। मैं इसे एक्सप्लॉयटेशन समझती हूँ। डर लगता है मुझे एक्सप्लॉइट करना, जुर्म समझता हूं मैं इसे। मगर आइसक्रीम खाना तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं। आगाज तो है सर। ओके, छोड़ दो इसको, बात करो इस टॉपिक को। ये बताएं कि मैं तुम्हें घर के पास ड्रॉप करूं या दरवाजे के सामने? दरवाजे के सामने। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। थैंक यू सर। कसम उठा सकता हूँ, मस्जिद में जाकर उठा सकता हूँ, मगर मैं क्यों खाऊं कसमें? आप लोग मेरा एतबार क्यों नहीं करते? तुम पर इल्जाम है, फर्द जुर्म लग गई है तुम पर। सफाई तो देना होगी। किस चीज से सफाई दी और कब तक? 1000 मर्तबा बता चुका हूं कि मैं बेगुनाह हूं। इल्जाम है, बुहतान है। ये तुम क्या समझा रहे हो मुझे? कुलसूम मुजरिम है, बोलो। कोई इल्जाम है ना बुहतान, ये वो किस्सा ही नहीं है। अगर तुम्हारी हालत इस बात की गवाह थी कि तुम्हारी नीयत में फतूर था। अगर आप मेरी नीयत को मुझसे ज्यादा जानते हैं तो मैं घर छोड़ दूंगा, ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। बात में दुनिया छोड़ने की बात करते हो बुज़दिलों। बकवास करते करते गला सूख गया तुम्हारा। बता दे क्यों नहीं कसूरवार कौन है? क्या करने गए थे तुम अंदर? जब मैं शहर में था, सब जानती हैं, मैं बीने से पीछा छुड़ा के कमरे में गया। मुझे क्या मालूम था वहां कौन है? मैं तो छुपा था वहां। हाथ छोड़ा मेरा। कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यही है सब कुछ। आप मेरी माँ हैं, आपने जन्म दिया है मुझे। कुलसुम भाभी ने तो जन्म नहीं दिया है मुझे, मगर उन्हें भी मैं माँ ही समझता हूं। मगर आपने मेरा सर इतना झुका दिया है, इतना झुका दिया है कि जमीन से पाताल तक ऊपर है। वेलकम वेलकम। आओ। ये लड़की कौन है? ये हमारी मार्केटिंग मैनेजर है, वेरी एफिशिएंट। कब से है ये यहाँ? नई अपॉइंटमेंट है, ज्यादा दिन नहीं हुए। और तुम भी तो 2-3 माह से नहीं आए। अच्छा, ये कैसी लड़की है? कौन? यही यार, ये जो बाहर बैठी हुई है। अच्छी लड़की है, दोस्त है। बैठो भाई, बैठो। मिस फायका, 2 मिनट फारिग हुए क्या? भाई अभी तो 4 बजे हैं, आप आइए ना प्लीज। आइए 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 मिस फायका, बैठिए। सर मुझे कुछ काम है। मिस्टर जाहिद साहब, मिस फायका कंपनी चाहिए थी हमें आपकी, चाय वगैरह थी। सर मैंने कहा ना आपसे। फायका चाय, अच्छा कुछ भी हो जाए, आपको कंपनी देना ही हो। चाय पिएंगे, डिनर करेंगे। सर मैंने कहा ना आपसे, ना मैं चाय पीऊंगी और ना डिनर करूंगी। फायका, मुझे समझ में नहीं आ रहा,
कि 60-70 दिनों में ना अभी तक आपको मैनर्स का कुछ पता चला है, ना आपको डिसिप्लिन के बारे में कुछ पता। आपको भी समझ जाना चाहिए था मुझे 60-70 दिनों में। आप तो जुर्म समझते हैं जब्र को। जहर लगता है आपको एक्सप्लॉइट करना। यही इंसाफ है ना आपसे। दोस्ती में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है। बैठ। आपको मेरी बात समझ नहीं आई शायद। पाखो, इंसल्ट करना भी जानती हैं आप। लेकिन खैर, बैठी। सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हैं। इस कदर पुराना डायलॉग भी याद है आपको? मिस्टर जमशेद, हैरत है आप जरूरत से ज्यादा कम अकल हैं। वाइफा, बैठ जाइए प्रिंसेस। दिस इज माय ऑर्डर। आपसे यही उम्मीद थी, इंतजार था मुझे इस घड़ी का। 2 बरस में मैं एक वाहिद लड़की हूँ जिसने 2.5 माह काम किया, वरना पहली तनख्वाह के बाद ही या तो जॉब बदल जाती थी या लड़की। आप मजबूर और मेहनत करने वाली लड़कियों को रोजी की जंजीर में जकड़ के हलाक करने के माहिर हैं। जॉब करते ही इस्तीफा मैंने अपने पास रख लिया था। मुझे मालूम था कि आपको वर्किंग वुमेन की नहीं बल्कि बेआवाज लड़कियों की जरूरत है, जबकि मेरे पास आवाज भी है और जुबान भी। ऐसा क्या हुआ? वेल डन, वेरी वेल डन। वैसे इस लड़की को मैं डील कर सकता हूँ। अब बैठ जा यार, बैठ जा। डील कर सकता हूँ। ये आज की तुझे बहुत महंगी पड़ सकती है। नहीं यार, आज की नहीं है। ऐसी तमकनत वाली लड़की के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। एड्रेस होगा इसका? सुप्रीम के पास मिल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे इस डिप्रेशन का क्या इलाज है अब? ये इलाज तुम्हारे पास नहीं है। इसका इलाज तो सिर्फ डॉक्टर मुहावरा कर सकती है। तो ठीक है, तो आओ चले। जरूरी नहीं है कि लोग खुद आए पहले की तरह। वक्त तो उड़ा जा रहा है। अब तो वो कमा भी रही है। मैं तो परेशानी में कई औरतों से बात भी कर चुकी हूँ। यही काम करती हैं वो। अब अल्लाह करे कहीं बात बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम आज जल्दी आ गई। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चेहरे पड़ते ना, उम्र गुजारी है मैंने। तुम तो औलाद हो। क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं। कुछ तो है। मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ती है? खुद छोड़ी है या उन्होंने? कुछ भी समझ लें, मगर छोड़ दी। अरे भाई, कोई वजह तो होगी ना। इतनी बड़ी फर्म, 6 माह से पहले तो वो नोटिस भी नहीं दे सकते। एग्रीमेंट में तो यही था। हर वक्त इस्तीफा जेब में लिए फिरती थी, दे दिया होगा। जेब में ना होता तब लिख कर भी दे सकती थी मैं। लिख कर भी दे सकती थी मैं। इतनी मुसीबतों मुश्किलों से जॉब मिली थी। भेड़ियों के जंगल में कौन जी सकता है? मैं भी नहीं। और इतनी बेशुमार औरतें कैसे जी रही हैं? सब जॉब करती हैं। तुम ठहरो जरा। देखो बेटी, इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं। इंसान भी हैं, हैवान भी हैं। मगर देखो ना तुम। अब्बू, अब वो जमाना नहीं रहा। अब सिर्फ पाताल ही पाताल है। हर वर्किंग वुमन के लिए दुनिया तंग भी है और तारीफ भी। कैसी बात करते हो? देखो बेटी, ये आज है। आज
और आज 21वीं सदी का दरवाजा है जिसके धाने पर औरत तन कर खड़ी। आप खड़ी है। हाँ हाँ, आज औरत महज औरत नहीं, वकील है, इंजीनियर है, उस्ताद है, हत्ता कि जज भी है। तो फिर क्यों बंधे इसके हाथ, क्यों बेड़ियां इसके पाँव में? अब इस्तीफा दिया है तो जवाब भी तलाश करेगी। शर्म नहीं आती बाप से उलझते हो। ओहो भाई, तुम तो सब्र करो जरा, सुनने दो मुझे। शर्म, कहीं शर्म जंजीर है तो कहीं हया बेड़ी, जब्र की हथकड़ी या औलाद का शौक। हर तरफ से बंधी है ये औरत। दिमाग चल गया है इसका। कुछ ज्यादा ही परेशान है बेटी तू। लेकिन बेटी, आज औरत जिस कदर आजाद है। कहाँ आजाद है अबू? तन्हा, बेबस। अपने घर के जब से निकलेगी तो ससुराल के हिसाब में कैद हो जाएगी। अबू से तहफ्फुज़ चाहिए, बराबरी चाहिए, पहले से ज्यादा। बेटी, तू तो बड़े हौसले वाली थी, हैं? क्या हो गया तुझे, इतनी जल्दी डोल गई? डोलती तो समझौता कर लेती, जंजीर पहनकर खुद को आजाद समझ लेती। बेटा, इतनी अच्छी तनख्वाह, स्टेटस, हुआ क्या है? लड़ पड़ी हो किसी से? हाँ। क्यों? माँ हमेयत को बेच भी दूं मगर दरमियान में अना भी पड़ती है, जिसे मजरू होता मिट्टी की औरत भी नहीं देख सकती। और इस मुल्क में मिट्टी की औरतें 85% हैं। आजादी निस्वा का दौरा पड़ा है। पड़ा करता है कभी कभी। ये तो पूरी तहरीक है। सिर्फ मॉडर्न खवातीन के लिए जो चंद है, मगर वो जिनके लिए जूता पहनना या गोश्त खाना जुर्म है, वो। अच्छा अच्छा, इधर देख, इरादा क्या है तेरा? उन बेजुबानों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बस यही ख्वाब है मेरा। ख्वाब है मेरा? पहले खुद पे तो नजर डाल। उम्र निकली जा रही है, माँ का कलेजा बैठा जाता है। बाप है कि रात रात भर जाग कर गुजारता है। तू किन चक्करों में पड़ी है? बेटे, तुम्हारा फलसफा अपनी जगह, लेकिन इस्तीफा तो। अब वो आपको समझ जाना चाहिए, वो लोग अच्छे नहीं थे। उन्होंने इस लड़की पर भी कमर डालने की कोशिश की जो अपने हकूक समझती है। स्टेटस और हुर्मत में से किसी एक का इंतखाब करना था मुझे। क्या मैंने गलत किया? हुर्मत? बेटी, तुम्हारा फैसला दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो तुम्हारी नाक का बाल सही, मेरी आंख का भी है। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में रेत की तरह उड़ता है वो सारा दिन सारी रात। मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त ही तो कम है, वरना अपनी बेहतरी को। चुप करो, रहने दो, बस करो। अपनी बेहतरी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। सिर्फ अपनी या हम सबकी भी? सबकी जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। इस घर को बचाना है तो फिर फैसला करो। घर को बचाने के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। आओ मत। इस घर में या वो रहेगा या मैं। अगर इस घर को बचाना है तो उसे निकालना होगा। नाखूनों से मांस जुदा कर दो। ना करो, मुझे ले दो अलग घर। ये मुमकिन नहीं है। खूबियां खामियां दोनों जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती हैं। हम सब साथ रहेंगे तो। मुझे नहीं रहना है उसके साथ इस घर में, या वो रहेगा या मैं तुम्हें 8 दिन दे रही हूं, फैसला कर लो, वरना फिर मैं करूंगी।
एक्सक्यूज मी फायका, फायका एक मिनट। आपने इतनी मामूली सी बात पे जॉब छोड़ दी। वैसे मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जिस बावकार तरीके से आपने ये सब कुछ किया, इस्तीफा दिया, वो वाकई एक मिसाल है। रियली मैं आपकी शराफत और आपकी जरूरत से बेहद मुतासिर हुआ। आप हैं कौन और क्या चाहते हैं? जी मैं जाहिद हूं, और आपकी शराफत मुझे इस रास्ते पर ले आई है। मैं फ्लर्ट नहीं हूं, ऑनेस्टली। मैं तो शादी करना चाहता हूं आपसे। देखिए, मेरे पास दौलत भी है, वसाइल भी हैं, और वो सब कुछ है जिसका एक लड़की ख्वाब देख सकती है। मिस्टर, मैं कोई बेजान शय नहीं जिसे आप खरीद लें। मैं खरीदने नहीं, मैं तो बिकने आया हूं। रास्ते में तो तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। संजीदा हो तो अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें बेच लें। कितना प्यारा है ये देखो, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। पापा। हाँ, जेवरात दिखाए जा रहे हैं। मैंने कहा बेटी को कुछ दिखा दी। आज बहुत थक गया हूं मैं। पापा, जी बेटे। आज मैं आपको कॉफी बना के दूं? वेरी गुड, तुम बनाओ। ये जेवरात का झंझट अभी खत्म नहीं हुआ? अभी एक सेट और चंद अंगूठियां बाकी हैं। अभी बाकी हैं? अरे भाई, एक सेट नसीन के लिए, चंद अंगूठियां जाहिद, इसहाक और कुछ अजीजों के लिए। 12 लाख लिए तुमने सिर्फ जेवरात के लिए? स्टेटस का मामला है। जितने बड़े ऑफिसर हो, इसमें 12 लाख तो क्या 12 करोड़ भी कम है। अच्छा, उस ब्रीफ केस में ना 8 लाख रुपए हैं, वो रख लेना तुम। बैंक से लायो? नो बस आ गए। समझ गई। दूल्हा के लिए जो घड़ी मुझे पसंद आई है, हाँ? वो है 1,57,000 की। 1,57 की? इससे 3 गुना महंगी भी थी, मगर मुझे ये पसंद आई। शादी में तो कुआं भी कम होता है, तो तुम एक ही बार बता दो कि कितने लाख और चाहिए। इसका कुछ अंदाजा नहीं, सब आपके हाथ में। भाई, न रात नजर आया है, न तुम्हें न मुझे, सुबह मिलके भी नहीं किया। मेरा ख्याल है वो रात को घर नहीं आया। नहीं, बाहर कहाँ रहा होगा। देर जरूर हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो माशाल्लाह आ भी गया। वालेकुम सलाम। ले, आप इधर हैं, और आज आपने अपना मोबाइल भी बंद रखा हुआ। 2 दिन नजर नहीं आते, मिलते नहीं, जब से ये नई फैक्ट्री चालू हुई। वो अबू जी, आपको तो पता है दिन रात मसरूफ ही तो रहता हूँ मैं, और मेरा क्या छुपा हुआ है आपसे। और जब आप मेरी उम्र में होते होंगे, आप भी इसी तरह मसरूफ होते होंगे। मगर पाबंद था अपने माँ बाप के हुक्म का। इसे समझाओ, पाबंद करो इसे। भाई, शादी पाबंदी ही तो होती है, हो जाएगा पाबंद। शादी? किसकी शादी? चल चल, बस फुद्दू मत बन, तू सब कुछ जानता है। नहीं, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मालूम तो अब हो जाता है। इस घर में ढोलक बजने वाली है। शादियाने बजने वाले हैं। हाँ, धूम धड़का। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, है ना? तू कुछ भी कह ले, ये तो तुझे पता है कि तेरी शादी तय है ताबिंदा के साथ। कब पसंद किया है मैंने उसे? मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? बावला हो गया है क्या? अरे ये तो बरसों पुरानी बात है। नहीं, बावला नहीं हूं मैं, बिल्कुल होश में हूं। इनकार कर रहा है, और वो भी मेरे सामने।
शादी से नहीं है बुझी, उस लड़की से। और ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा दामन और मेरा बाल बाल समत के साथ बंधा है। क्यों क्यों बंधा है? मैं कोई जरखरीद गुलाम या मुलाजिम नहीं हूं उसका। ठीक कह रहा है तू। मैं हूं, मकरूज हूं। अभी कर्जा माफ नहीं हुआ, हर चीज उसके हाथ में है। कर इनकार। तू जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। तेरी फैक्ट्री, तेरी हैसियत, तेरा प्रोजेक्ट सब उसी के बलबूते पे चल रहा है। हम कहां इस हैसियत में हैं कि इनकार कर दें? आप ना सही, मैं तो हूं। तो फिर दे दे उसे 17 करोड़ और कर दे इनकार। 17 करोड़? अबू जी, सब कुछ आपके नाम है, मेरे नाम नहीं। बोले जाएगा, बके जाएगा। मेरी बात सुन ले, ये बात तय है कि तुझे ताबिंदा से ही शादी करना है। नहीं अम्मी जी, शादी जरूर कीजिए, मगर वहां नहीं। फिर किससे? जिसे मैं पसंद करता हूं। कितना बेशर्म और बेहया है। कैसे बोल रहे? चौपाल समझ रखा है इस जगह को। और आपको मेरी पसंद अच्छी तरह मालूम है। बहाना चलेगा, ना ढकोसला, ना इनकार। ये बात जहन में रखना। तो फिर आप भी सुन लीजिए, आप खुद जाइए वहां और वहां जाके मेरी शादी तय कर दीजिए, वरना वरना क्या है? वरना अबू जी, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। बकवास करता है कमीने, सुस्ताद। मैं तुम्हें अब कर दूंगा। कर दूंगा नहीं, बल्कि अभी कीजिए। अगर ये अपनी मनमानी कर सकता है तो हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं यही समझूंगी मेरी कोई औलाद नहीं। आप भी समझ लीजिए कि आज के बाद आपका बेटा हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके मैंने क्या क्या नहीं किया, इसलिए कि तुम बिच्छू बनकर डस लो मुझे। समझ भाई, इनका कोई कसूर नहीं है। जी हाँ, इनका क्या कसूर होना है? कसूर तो मेरा है। मैंने जुल्म किया अपनी बेटी पर, जो उजड़ के पल्ले बांध दिया। हम उसके 2 साल कहाँ से लौटाएं जो हमने उसे घर बैठाए रखा? मैं माफी मांगता हूँ आपसे। तुम तो गिरे हुए घटिया और गिरगट इंसान हो जो हल्ला में रंग बदलता है। मैंने तुम्हें कीचड़ से उठाकर माथे पे सजा दिया। मैं तुम्हारे एहसानात से कब मुनकिर हूं, लेकिन 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 क्या क्या है लेकिन वेकन? तुमने तो शादी को भी कारोबार बना लिया, मगर मैं निपट लूंगा तुमसे भी और तुम्हारे कारोबार से। अब इतना सर पे सवार ना करे, कुछ सोचें। तुम्हें नहीं पता सवाद की ताकत का, मुझे मालूम है। वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद कर देगा? कुरान शरीफ में ठीक लिखा है, माल और औलाद दोनों फितना है। बेटे का बाप के सामने इस तरह खड़ा होना, फसाद करना अजाब है, जहन्नम का अजाब। देखो ना, सारा काम बन गया तो इस नाफरमान ने आग लगा दी। मैं किस किस को मुंह दिखाऊंगी? जिंदगी में इतना बड़ा घाव मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। पर इतना बड़ा कारोबार तुमने उसके हवाले क्यों किया? मैंने तो लगाम डाली थी उसे, उसने मेरा हाथ ही जमा डाला। अब क्या होगा? तबाही, सवाल उसका भी और हमारा भी। अपना खून भी आंखें फेर सकता है। खून? दुनिया में ऐसी औलाद भी है जो मां को कत्ल कर देती है और बाप को अंधा, सिर्फ दौलत के लिए। जन, सर, जमीन। उसके पास जमीन भी है, उसके पास दौलत भी है।
और उसने बात की है अपनी पसंद के बारे में। यकीनन उसकी आंखों में है कोई चुड़ैल। लड़की लिश्कारा सही यार, क्या घर वालों को छोड़ दोगे? तुम्हें बस अब घर चले जाना चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो तुम? अगर फौरन चला जाएगा तो अपनी जिद कैसे मनवाएगा? और वैसे भी वालिदैन तो मोम की तरह होते हैं, 2-4 रोज में पिघल जाएंगे। क्यों यार इसे तो 8 रोज हो गए घर से निकले। यार सच्ची बात बताओ, लोगों की औलाद सादतमंद होती है पर इसके वालिदैन। यार अगर मेरे बाबा होते तो मेरा छाबा कब का उल्टा दिया होता। वो कहते हैं अपनी बात मनवाओ दलील से, जिद से, पर अपने घर के अंदर। बच्चा जरा इधर उधर हो जाए ना तो माँ पता क्या कहती है, घर में नहीं घुसने दूंगी, आए तो सही एक दफा। अब जरा दोपहर हुई है, माँ जी का कलेजा जरा सा नरम पड़ा, आए सही, अब क्या आए, उसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। अगर रात पड़ती है माँ जी और नरम हो गई थोड़ी, ठीक है? अब ये भी ख्याल आ रहा कि भूखा है, आए तो सही, खाना नहीं दूंगी उसको मैं बिल्कुल। अब जो ही 2-4 रोज गुजरे, माँ जी बिल्कुल ठंडी, अखबारों में इश्तिहार छपने लगे, मन्नतें मानी गई मज़ारों पे जाके, चढ़ावे दिए जाने लगे। इश्तिहार छप रहा है, हजारों रुपए के इनामात दिए जाएंगे जो मेरे लाल को लाएगा, और आमदो रफ्त का खर्चा अलहदा। ये होती है माँ की बात। अच्छा बाबा, आज शाम चला जाऊंगा घर वापस। ऐसे भी तूफान तो गुजर ही चुका होगा। बहुत दुख दिया है उसने मुझे, शहर भर में बेइज्जत करवा दिया है। गालियां, धमकियां, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो कभी उसके सामने नहीं झुकूंगा। सिर्फ एक बार चले जाओ, या मैं चली जाऊं? ना खुद जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है उसने, ब्लैकमेल किया है मुझे, धुतकार दिया है मां बाप को। यूं खुला छोड़ दोगे तो भटक सकता है, वो बहक सकता है। इससे ज्यादा और क्या भटकेगा। इंतहा से तो आगाज किया है उसने, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। साहब जी, वो छोटे साहब आ गए। तो मुझे क्या बताते थे? क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? चलो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं है उसका इस्तकबाल करने की। संभल के बैठो। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। देखिए मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मैं इसे घर ले आया। मुझे बता दीजिए कि मैं रुकूं या जाऊं। हमेशा आपने तो कभी मायूस नहीं किया था मुझे। इसीलिए मुझे दुख देता है, तुझे पाला बड़ा किया इसी दिन के लिए। शर्मसार हूं मैं, माफी मांगने आया हूं आपसे। माफ कर देंगी तो ठीक है, वरना वरना कहता है मुझे। तो फिर माफ कर देना। चल चल, पहले अपने बाप से माफी मांग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चल चल जल्दी कर यार, चल। हाँ चल अंकल। नहीं, इन्होंने खुद बेइज्जत किया था मुझे। और वो खुद जो तेरे हाथों बेइज्जत हुए हैं और समद के हाथों बेइज्जत हुए हैं। अभी तो और होंगे बेइज्जत, और होंगे। समझ को तो मैं निपट लूंगा। समझता क्या है अपने आप को? इसे बता कि वो क्या कुछ करने वाला है हमारे साथ। क्या कर सकता है वो? अगर उसके पास कलम की ताकत है तो मेरे पास कानून पहिए और बाजुओं की। इसे समझा है कोई नया फंडा न डाले।
इन्हें भी समझा दे कि भाई ये क्या मुसीबत है? तुम लोग बाप बेटा आपस में बात करो ना। मैं तो तंग आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ गाँव लाला जी के पास। भाईजान के पास जा रहे हैं? हाँ। गुड, वेरी गुड। मैं भी जाऊंगा साथ आपके। गांव देखने का मुझे भी बहुत शौक है। वो तो खुद आने वाला है यहाँ। फोन किया था उसने मुझे। अबू जी, अबू प्लीज प्लीज बात करें ना मुझसे। छोड़ा बात करने के काबिल तुमने मुझे। क्या बात करूं? अगर आप मेरी एक बात सुन लें तो मैं बहुत मशकूर हूंगा। आंटी, अगर आप अपनी होने वाली बहू को देख लेना, वाह 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 वाह, देखती ही रह जाए उसे। क्या इतनी बदसूरत है वो? देखिए और फिर फैसला कीजिए। कह दे, वो तो देखने से मैली होती है, कह दे। वैसे सच्ची बात यही है कि एक निगाह से मैली होती है आंटी। तुम्हें कैसे पता है? तुम मामे लगते हो उसके। मामू नहीं अंकल, देवर। अबू सॉरी, प्लीज। अब बोल भी पड़ेगा, बस करेगा। रंजिश और चिंगारी में कदरे मुश्तरक की है कि दोनों लम्हों में घर को जला सकती हैं। रंजिश तो बहुत मामूली लफ्ज है। तुमने तो मुझे वो घाव दिया है जो फक्त भी मुंतमिल नहीं कर सकता। क्या मैंने घाव दिया है तुम्हें? हाँ तुमने। तुम वो शख्स हो जिसने मेरी जात को टुकड़े टुकड़े कर कर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तुम्हें हमेशा से सलमान मुझसे ज्यादा बेगुनाह है वो। तुमने शादीशुदा होने के बावजूद झूठ बोला है। तो कब कर रही थी मैं तुमसे शादी? मुझे तो बेच दिया गया था। तो इनकार कर दिया होता ना। कर रही हूं अब इनकार। अब इनकार कर रही हो तुम? इतनी मुद्दत के बाद? मुझे इस घर को, बच्चों को तस्लीम कर लेने के बाद इनकार कर रही हो तुम? तस्लीम ही तो नहीं किया मैंने। कोई औरत जब को तस्लीम नहीं करती, कभी भी नहीं। अगर करती भी है तो मजबूरी, खौफ और तबादले की चक्की में पिस कर, मेरी तरह। इतने बरस तुमने इस घर में खुशी से गुजारे। चमकते चेहरे से दिल में नहीं झांका जा सकता। कितनी औरतें हैं जो घरों में खुशो खुरम दिखाई देती हैं, कौन जानता है उनके दुख? और अगर जाने भी तो उनके गमों की तह तक कोई नहीं पहुंच सकता। औरत तो बर्दाश्त का दूसरा नाम है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। घर घर होता है और घर में ऊंच नीच हो जाती है। आप सबने सलमान को मुझ पर फौकियत दी, मुझ पर अपनी हाकमियत जताई, मुझ पर मुझे सरनिगू करना चाहा, लेकिन मैं इस हाकमियत को ठोकर मारती हूँ। सुनो बेटी, घर से निकला हुआ कदम चाहे मर्द का हो चाहे औरत का, बर्बादी का आगाज होता है। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, फिर सोच लो तुम। सोच लिया है मैंने। तुम क्या समझते हो सोचने का हक सिर्फ तुम्हें? तुम बेटी वो बेटी मत कहिए मुझे, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। क्या हैसियत है मेरी इस घर में? 8 दिन की मोहलत के बावजूद मुझे मिट्टी की औरत समझा गया। तुम्हें कुछ नहीं समझा गया। ये घर तुम्हारा है। संभाल कर रखे अपने 6 मरले के मकान को। सुनो बेटी, ये किताबों में बिखरी हुई हवेलियों में आसाइश तो मिल सकती है, मगर सुकून नहीं। यहाँ तो बड़ा सुकून है ना। सुकून की नहरें बह रही हैं, जन्नत का टुकड़ा है ये घर। इस सफा की घर को जन्नत बनाता है। सुकून उस यकीन में है कि कोई हमसे प्यार करता हो। बस बस देख ली मैंने आप लोगों की चाहत। सर से पांव तक डूबी हुई हूं मैं इस चाहत की बरसात में। हम सब तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों को चाहते हैं। अगर चाहते तो यूं मुझे घर से ना निकालते। चलो बहन, कहां लेके जा रही हो तुम बच्चों को? मेरे रास्ते से हट जाओ शबीर। तुम बच्चों को नहीं ले जा सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तुमने मुझे रोका तो मैं खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग में डालूंगी बच्चों समेत। मैं कह रहा हूँ कि तुम बच्चों को इस वक्त शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरा तो अपना दामन जला जा रहा है। अच्छा बेटी, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो ले जाओ इनको बेटी, जाओ जाओ। चलो बहन। हम सब तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों को चाहते हैं। अगर चाहते तो यूं मुझे घर से ना निकालते। चलो बहन,
कहाँ लेके जा रही हो तुम बच्चों को? मेरे रास्ते से हट जाओ शबीर। तुम बच्चों को नहीं ले जा सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। तुमने मुझे रोका तो मैं खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा लूंगी बच्चों समेत। मैं कह रहा हूँ कि तुम बच्चों को ये सब शोले आसमान से बातें कर रहे थे। मेरा तो अपना दामन जला जा रहा है। अच्छा बेटी, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो ले जाओ इनको बेटी, जाओ जाओ। शाबाश। मेरा बेटा इसी तरह हर साल फर्स्ट आता रहा ना तो अगले साल दादा अबू इससे भी बड़ी पार्टी देंगे। अब बताओ तारक बेटा, क्या लोगे? लड्डू, बर्फी, छमछम? क्या लोगे? छमछम। ये लो जी, आप लेना। अरे कलसोम तुम? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कलसोम भी आ गई। हाँ, अब पार्टी में मजा आए। हाँ, इसे कहते हैं खुशियों में बरकत। जी। हमारा फोन 3 दिन से खराब पड़ा। सामान टैक्सी से उतरवा ले। अकेली आई हो? बेटियां उजड़ कर आ जाएं तो फिर अकेली आती हूँ। बैठो बैठो, रास्ता पानी डालो। बैठो। क्या हुआ तेरे साथ? पानी दो इसे। पानी। अटैची बहुत भारी है, इसमें क्या भर के लाई? मैं हूँ खालिद भाई, इसमें महविश है, इसमें जैन। क्या हुआ भाभी? शबीर भाई से लड़ाई हो गई क्या? तुम मत बात करना मेरे साथ, बस चुप रहो। तुमने कुछ बात तो की थी, बताओ ना हुआ क्या है? मैंने सोचा था ये बात कभी आपको नहीं बताऊंगी। क्या करूं, इस घर में भी मेरी कोई नहीं सुनता। ये बात अपने आप से नहीं छुपा सकती। आज से 4 दिन पहले मेरा फैसला है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। कैसा कैसा बिच्छू पाल रखा है उन लोगों ने घर में। वो समझते क्या है अपने आप को? मैं खुद जाऊंगा वहां। अब्बा जान, आपको जाने की क्या जरूरत है? उसे खुद यहाँ आना चाहिए, जो तरीका है। आना तो उसे ही चाहिए। बच्चों का रिश्ता नाजुक भी और मजबूत भी, लेकिन उसके लिए अपना घर तो नहीं बर्बाद कर देगा ना? मैं आने दूंगी उसे यहाँ भला। बेटी तू मत बोल, अभी हम जिंदा हैं ना। इतना तेज चलने की क्या जरूरत है? अभी दूसरा वर्जन तो सुन ले, ताकि तमाम मामलात का पता लग सके कि बात क्या है। कोई भी बात सुनने की क्या जरूरत है? देखो कुलसुम, जब मामलात सुलझाने होते हैं तो बात को सुनना पड़ता है। जब फैसला ही हो गया है तो बात सुलझाने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा झलक नहीं रहा, बल्कि छलक रहा है तुम्हारी बातों से। जब गुस्सा थम जाए ना, फिर कहना। तुम चुप रहो। तुम्हारा घर तो आबाद है ना, इसीलिए इसकी वकालत पे उतर आए हो फौरन। बेटी बेटी, तुम्हारा जहन अभी आसूदा नहीं है। ये भाई है तुम्हारा, तुम्हारे भले की बात कर रहा। कोई ना सोचे मेरे भले की। अपनी जब समझ कर आई हूं मैं यहाँ। अगर ये मेरा मैका नहीं है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं चली जाती हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। उससे में बात बोझल लगती है। अभी
अभी गर्द बैठ लेने दो। ये गर्द नहीं बैठेगी, अब तो बस दिल ही बैठेगा। इधर आओ, इधर आओ मेरे साथ, मेरा बच्चा। हमारे घर को तो नजर लगे किसी की। कैसे रहम करेगा वो, जब लोगों में नफाक का बीज फूट पड़े तो वो अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। मगर हमारा तो कोई कसूर नहीं, मैंने और आपने कितना रोका उसे, मगर वो तो। नीयत ठीक नहीं थी, खुद मेरी अपनी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुलसूम का घर उजड़ने से ज्यादा मैंने राशिदा के बस्ते का ख्याल किया था। खुदगर्जी है ये, मौला को ये बात पसंद नहीं। जहन के बारे में किसी ने नहीं सोचा, महविश का किसी ने नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी, कैसे बचेगा ये घर। बच जाएगा, 4 दिन सब्र से बैठेगी ना तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसका। उसकी शर्त बहुत कड़ी है, हल मुश्किल है। इसीलिए कहता हूं, मेरी कुर्बानी से अगर इतने लोगों का सुकून वापस आ सकता है तो मुझे चले जाना चाहिए। मगर क्यों? अगर तुम सच्चे हो तो फिर ये क्यों? नहीं, कल अगर वो ये मुतालबा कर दे कि मुझे घर से निकल जाना चाहिए तो क्या मुझे निकल जाना चाहिए? उसे तो सन्नाटा पसंद है, और मैंने कह दिया शुबीर से कि ये घर हमारा है, इसके लिए वो खुद ही किसी अलग घर का इंतजाम करे। हाय हाय, अब मेरी तो वहां गाड़ी भी नहीं जा सकती। किस किस्म का महल्ला है ये? नूर मोहल्ला, आपका पुराना मकान भी तो वही था। और यही तो सबसे खतरनाक बात है, मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। ओहो, आपने वहां पर किसी का कुछ देना है जो घबरा रहे हैं? अब भाई पुराने वाकफ मिल जाते हैं, और पुराने लोग सबसे बड़ा अजाब यही होते हैं, खामखा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते हैं। 9 बज रहे, वहां कौन देखेगा आपको? बहुत ही मुश्किल मरहला है, ना चाहते हुए भी कहां जाना पड़ रहा है और किस मोहल्ले में। कुदरत भी क्या क्या खेल दिखाती है, अल्लाह माफी दे। बताओ, समद ना सही, अपने खानदान में लड़की थी रफीका, 40 मुरब्बों की मालिक थी। लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और इसने देखा है तो किस तरफ। मैंने लड़की देख ली, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। दूध और सिंदूर से बनी है, और उसमें थोड़ा सा कांसी का रंग भी शामिल, ऊपर से काजल मिली आंखें। मैं तो लरस गई उसको देखकर। यानी वाकई आपके बेटे ने सिर्फ हुस्न देखा है, आपकी तरह। मेरी तरह? याद नहीं, मुझे देखकर एकदम से घबरा गई थी। और नहीं, वो तो और बात थी। अच्छा, आप चाहे तैयार हो जाके, हम बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ, मैं कपड़े बदल लूं। हाँ। फैक्ट्री 8 में है आप, रिटायर कब हो रहे हैं जी? अभी 1.5 साल है जी। 1.5 साल, उसके बाद क्या करेंगे? कारोबार तो कर नहीं सकते। मेरा मतलब है जी अजीज बेग साहब, कारोबार एक बहुत वसी समंदर है, और ग्रेड 18 हो या 19 बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। कारोबार के लिए कहाँ बचेगा पैसा? दुरुस्त फरमाया आपने। अब वैसे आपकी भी पोस्ट तो अच्छी थी, आपकी जगह पे कोई और होता बंदा तो वाह 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 वाह, मजा आ जाता। भाई साहब, ये रिस्क हलाल के कायल हैं, तनख्वाह के अलावा बाकी सब हराम समझते हैं। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे थोड़ा बहुत डन हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वालेकुम सलाम बेटे, कैसी हो? भाई साहब, हमारी सारी कमाई तो ये है, अल्लाह ने बस एक दी है, पर नेक दी है। बहुत हिम्मत वाली है जी। मैं तो इसे बेटा ही समझता हूँ। हिम्मत वाली भी और किस्मत वाली भी जी, वरना जीती रहो बेटे। थैंक यू। बस जी, आपने देखा बच्ची को? माशाल्लाह। बस जी, डन करें आप।
देखिए बहन जी, बात ये है कि कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। जी आप मुझे जरा तस्वीर दें। ये हमारा बेटा है और आप इसे फर्जंदी भी कबूल कीजिए। बहन जी, मैं सूरत से ज्यादा सीरत देखती हूँ। ओ आपा जी, ये तो बिल्कुल मेरी तस्वीर है, हूबहू मेरे जैसा। उठना बैठना, कारोबार में, बिल्कुल शराफत में मेरी तस्वीर बिल्कुल कार्बन कॉपी है जी। और देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है कि हमारा बेटा इकलौता और आपकी बेटी। जी रख लीजिए। रखे ना जनाब, आप फैसला करें और डन करें बस। अच्छा ये आपका फरमाना सर आंखों पे, लेकिन बेटी से पूछना बेहतर होगा। अहकामात यही हैं। वैसे ये काम तो माँ का है। आप ऐसा कीजिए, जाके अंदर बच्ची से खुल के तफसील से सारी बात करें। अच्छा मैं तो जी एक दूसरी बात सोच रहा हूं कि आपकी हैसियत इस कदर ज्यादा है और हम बेहैसियत लोग, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा जी। जी क्या समझ में नहीं आ रहा? ये ना देखिए ना कि खुदावन ताला ने आपके दिल में हमारा ख्याल कैसे डाल दिया। और ये तो जी ऊपर वाला जाने जनाब, हम आप कौन होते हैं। बस आप यही समझ लें कि लॉटरी निकल आई आपकी। प्लीज ऐसा तो ना कहिए, हमें लॉटरी नहीं खानदान चाहिए। बस मेरा तो एक ही सवाल है कि लड़का कहां तक पढ़ा है। और जी सवाल जवाब से तो गुंजल पड़ते हैं जनाब, एतमाद को ठेस पहुंचती है, भरोसा कमजोर होता है। हमने भी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा है, आप भी अल्लाह पे भरोसा करें, बस आप डन करें। हमने भी आपसे और कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक ही किया है कि हमारे बेटे को अपनी फर्जंदी में कबूल कीजिए। बड़ी मुश्किल में हूं जी। हाँ भाई। अच्छा अभी आ जाओ। जी बिल्कुल। ये एक नजर देख तो ले बेटा, तेरे ख्वाब, तेरी पसंद, सब कुछ यकजा है यहाँ। हम इसरार नहीं करेंगे बेटी, होगा वही जो तू चाहेगी। तुम्हें बस एक लफ्ज अदा करना है, हाँ या ना। आप जरा बाहर चले जाओ। अच्छा बैंक बैलेंस, बंगले, गाड़ियां, यही सब कुछ चाहती थी ना तू। तेरी तरह इकलौता भी है, एक फैक्ट्री अलहदा भी है, और फिर देखने में भी ऐसा नहीं है कि संजीदा हो तो अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें बेच दिया। बता ना बेटा। जैसे आपकी मर्जी। अपनी मर्जी बताना, बल्कि खुल के बता, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं कहता चुकी हूँ। तो फिर हाँ कह दूं मैं? वो भी खुशखबरी सुनने की मुंतजर है।